जानकी यादव गरीब गुरुओं का एक शेर हैं और हमेशा गरीब गुरुओं के काम किए हैं। जानकी यादव द्वारा विभिन्न कामों का किया गया है। उनके कार्यकाल में बढ़िया सड़क बनाया गया है, बढ़िया नाली बनाया गया है, बिजली व्यवस्था बनाई गई है, पानी का व्यवस्था दिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो युवाओं के बहुत दूर जाके डिप्लोमा करना पड़ता था, इंजीनियर बनना पड़ता था, हमारे क्षेत्र में ही गोहाल में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया है। वर्तमान विधायक में ये सब काम नहीं हुए थे। वर्तमान विधायक के तो बात में मत कीजिए। वर्तमान विधायक एक निकला बहुत गुस्से हैं उनसे, एकदम हम लोग आक्रोश। कट्ठा से अमित यादव वो बिल्कुल एकदम वो कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता। क्योंकि पिछले बार देखे होंगे कि वो सभा में उन्होंने बोला था, खुद सभा में, कि पूरा देश में कहीं बिजली बिल माफ़ नहीं होता है। और जो सो बोले थे कि बिजली बिल माफ़ हो जाएगा तो हम इस पद से इस्तीफा दे देंगे, तो अभी तक वो इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो उनका झारखंड में बिजली बिल माफ़ हो गया। झारखंड में बिल माफ़ हो गया तो क्षेत्र की जनता पूछ रही है उससे कि बिजली बिल आप बोले थे नहीं माफ़ होता, लेकिन हेमंत सोरेन बिजली बिल माफ़ कर दिया था, पद से इस्तीफा दे रहे तो जनता से भागे चल रहे हैं। उनका जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जो है सो वो बौखलाहट में है। और अभी देखिएगा एकदम रो के सबके पास अभी जो सो बोल रहा है कि हमसे गलती हो गया, हमसे माफ़ी हो गया, हम नहीं जान रहे थे कि बिजली बिल माफ़। झारखंड में चुनावी बिगुल बच चुकी है। अभी हम लोग बरकट्ठा विधानसभा में यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या काम हुआ है हेमंत सोरेन के 5 साल के कार्यकाल में। आइए तमाम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कितने खुश है हेमंत सोरेन की सरकार से यहाँ के लोग। क्या नाम हुआ भैया? जी धन्यवाद, मेरा नाम पंकज यादव है और हम बरकट्ठा विधानसभा के प्लांट अंतर्गत विस्थापित व्यक्ति हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है प्लांट के जो छाया जाता है उसमें स्थानीय विधायक द्वारा अपना टेंडर लिया जाता है, हम लोग को धूल खिलाया जाता है, ना तो रोजगार दिया जाता है, ना किसी प्रकार को पानी मुहैया कराया जाता है। और इस बार हम लोग युवाओं ने ठाना है कि इस निकम्मी विधायक को हटाना है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को कि जिन्होंने हमारे गार्जियन जानकी यादव के इस काबिल समझा है और अपना तीर धनुष का चुनाव चिन्ह देने का काम किया है। और हम लोगों ने ठाना है कि परिवर्तन इस बार लाना है। क्या काम हुआ जानकी यादव के माध्यम से जो आप उनको विजय बनाना चाह रहे हैं? जानकी यादव गरीब गुरुओं का एक शेर हैं और हमेशा गरीब गुरुओं के काम किए हैं। जानकी यादव द्वारा विभिन्न कामों का किया गया है। उनके कार्यकाल में बढ़िया सड़क बनाया गया है, बढ़िया नाली बनाया गया है, बिजली व्यवस्था बनाई गई है, पानी का व्यवस्था दिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो युवाओं के बहुत दूर जाके डिप्लोमा करना पड़ता था, इंजीनियर बनना पड़ता था, हमारे क्षेत्र में ही गोहाल में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया है। वर्तमान विधायक में ये सब काम नहीं हुए थे। वर्तमान विधायक के तो बात में मत कीजिए। वर्तमान विधायक एक निकला बहुत गुस्से हैं उनसे, एकदम हम लोग आक्रोश है उनसे, क्योंकि युवाओं को छलने का काम किया है। और जहाँ तक प्लांट में रोजगार का काम हो, ठेकेदारी का काम हो, तो अपने भाई द्वारा काम करता है और अपने खुद सब कंपनी में एंगेज रहता है, ना कि अपना स्थानीय लोगों को देखने का काम करता है। कैसा रहा झारखंड में हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल? हम खुश हैं। झारखंड में बहुत बढ़िया काम किए हैं और जो मैया सम्मान योजना है सब माताओं बहनों को खुश करने का काम किया है। यहाँ तक हम बात करें कि इस मैया सम्मान योजना को देखते हुए बीजेपी की सरकार बौखला गई थी और बीजेपी के कार्यकर्ता ने यहाँ PIL दाखिल किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद छलने का प्रयास किया गया और मैया दीदी गोगो योजना यानी कि दीदी खोखो योजना लाई है। हम लोग असंतुष्ट हैं उससे और ये निराधार है। जनता का सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए चुनावी एजेंडा। क्या नाम हुआ भैया? बलराम राणा। क्या लग रहा है झारखंड में इस बार तीर धनुष छाएगा? छाएगा कहे नहीं, बिल्कुल छाएगा। जिस तरह हेमंत सोरेन काम किया है जो बिल्कुल छाएगा। उनका काम से सभी महिलाएं, जल सहिया हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, होमगार्ड हो गया, उत्पाद सिपाही के लोग जितने भी युवा साथी थे सबको रोजगार मिला है, काम मिला है। हमारे क्षेत्र में हालांकि JMM से हमारे विधायक नहीं थे, लेकिन जो विधायक रहे निर्दलीय विधायक बरकट्ठा से अमित यादव, वो बिल्कुल एकदम वो कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता। क्योंकि पिछले बार देखे होंगे कि वो सभा में उन्होंने बोला था, खुद सभा में, कि पूरा देश में कहीं बिजली बिल माफ़ नहीं होता है। और जो सो बोले थे कि बिजली बिल माफ़ हो जाएगा तो हम इस पद से इस्तीफा दे देंगे, तो अभी तक वो इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो उनका झारखंड में बिजली बिल माफ़ हो गया।
झारखंड में बिल माफ हो गया तो क्षेत्र की जनता पूछ रही है उससे कि बिजली बिल आप बोले थे नहीं माफ होता, लेकिन हेमंत सोरेन बिजली बिल माफ कर दिया, तब से इस्तीफा दे रहे तो जनता से भागे चल रहे हैं। उनका जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जो है सो वो बौखलाहट में है। और अभी देखिएगा एकदम रो के सबके पास अभी जो सो बोल रहा है कि हमसे गलती हो गया, हमसे माफ़ी हो गया, हम नहीं जान रहे थे कि बिजली बिल माफ हो जाता है। सो बरकट्ठा में क्या रहने वाला चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा कुछ नहीं रहेगा। चुनावी मुद्दा जो पिछले 5 साल बरकट्ठा में जो बैकवर्ड हो गए हम लोग और जो काम नहीं हुआ है, इससे पहले जो जानकी जी विधायक थे इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। जो 5 साल में काम हुआ है वो चितरंजन यादव जो अमित यादव के पिताजी थे और 10 साल अमित यादव, 15 साल में उन्होंने काम नहीं किया, वो जितना 5 साल में जानकी यादव काम कर दिए। क्या काम हुआ जानकी यादव? जानकी यादव में बहुत सारा काम हुआ, जैसे कि मैं बरकट्ठा में डिग्री कॉलेज है जो राज्य स्तरीय कॉलेज है, कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। और गोहाल हमारा जयनगर प्रखंड से चूंकि हम लोग आते हैं, गोहाल में हम लोग का जो है सो पॉलिटेक्निक कॉलेज है राज्य स्तरीय, और जो सो चलकुसा में बहुत बड़ा जल मीनार बनाए हैं। ये सब ऐतिहासिक काम हुआ। बाकी रोड तो हमको लगता है 13 को PW रोड बनाए हैं और अभी जो विधायक हुए एगो रोड नहीं बना पाया ढंग का। वो सब काम अभी जो सो शिलान्यास कर रहा है। अभी चुनाव हो गया है, अभी जो सो चुनाव हो गया है और जो सो अभी शिलान्यास झूठ मूठ का बिना वर्क ऑर्डर का शिलान्यास कर रहा है, आप पता कर सकते हैं। हेमंत सोरेन के बारे में क्या बोलना चाहेगा? कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम किए हैं। खास करके हमको लगता है कि जो हम लोग पिछले साल जो पिछली सरकार में जो भुक्तभोगी बने हैं उसको हेमंत सरकार पूरा करने का काम किया है। सभी समाज के लोग, सभी जात के लोग हेमंत सरकार से खुश हैं। चाहे वो महिला की बात हो, चाहे वो बूढ़ा की बात हो, चाहे युवा साथी की बात हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, जहाँ तक किसानों तक का, किसान जो गरीब गुरबा जो किसान है उनका 50,000 से 2 लाख तक का ऋण माफ किया गया, कृषि लोन। उसके बाद और तो आपका 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया गया। आम आदमी जो जिसका बिजली बिल 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, मैं चूंकि जयनगर से आता हूँ, करियाव गांव से, हमारा गांव में लगता है कम से कम 15 से 20 लाख बिजली बिल माफ हुआ है। फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, बहुमत में बनेंगे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। और हेमंत सरकार तैयार है बनने के लिए, बस जनता अपना मत दे और जो है सो मुख्यमंत्री बनने के लिए वो रेडी हैं। और यहाँ हमारे बरकट्ठा से जानकी यादव जी बरकट्ठा से इस बार ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि जो है सो हम लोग पिछले 5 साल में एक ऐसा निकम्मा विधायक को बनाए जो कोई काम नहीं कर पाया है, सिर्फ अयास में और दारू पीने में व्यस्त रहा 5 साल और कुछ नहीं कर पाया। तो ये थे यहाँ के तमाम लोगों से जानने का प्रयास किए थे कि क्या रहा था बरकट्ठा में चुनावी मुद्दे। लगातार हम लोग और आगे दिखाते रहेंगे कैसा रहा हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल। फिलहाल वीडियो में इतना ही। झारखंड में किसके आने वाली सरकार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता। धन्यवाद।